देख के मजा आया ना। और यही सब चीज देख के मैं भी गया था 2026 की अपनी पहली फिल्म प्रभास की मच अवेटेड मूवी दी राजा साहब। और उसे देखने के बाद मुझे थिएटर में बिल्कुल ये फील आ रही थी कि नहीं मैं ही चूतिया हूँ, और बल्कि मैं नहीं, वहाँ थिएटर में बैठे जितने भी ऑडियंस थी वो सारी चूतिया है। और अगर तुम भी अब ये मूवी देखने जा रहे हो तो भाई तुम महा चूतिया हो। और मैं तुम्हें ये कोई पर्सनली चूतिया नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहा है फिल्म के डायरेक्टर मारुति, जिन्होंने कहा था कि अगर प्रभास के पेरेंट्स को जरा सी भी ये फिल्म डिसअपॉइंट लगे तो तुम मेरे पास आ जाना। सो ऑडियंस अब चलते हैं अपने डायरेक्टर साहब के पास और उन्हें ये बताते हैं कि भाई तुम पिक्चर बनाना छोड़ दो, तुम्हें पिक्चर बनानी आती ही नहीं है। आप पिक्चर बनाना छोड़ दे क्योंकि आपको स्टोरी टेलिंग आती ही नहीं है। आपको स्क्रीन पे क्या दिखाना है ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आया था। आपने मूवी का बजट 450 करोड़ तो रखा था, लेकिन 450 करोड़ के बजट के साथ आपने क्या बनाया है ये आपको भी अंदाजा नहीं है। शायद से टिकटॉक से एक्सपीरियंस लेके आपने इस सीन्स निकाले हैं कि हाँ 30 सेकंड में थोड़ा ऐसा रख देंगे, 2 मिनट में ऐसा सीन डाल देंगे और अगले 5 मिनट में ये ऐसा ही चलता रहेगा। फिल्म की CGI VFX को हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे, हाँ, क्योंकि भाई 450 करोड़ का जो खर्चा करा है वो इन्होंने बिल्कुल CGI VFX पे करा है, उसमें इतनी सी भी कमी नहीं रखी है। लेकिन बात करें कहानी की तो आपने इतनी गंदी पिक्चर बनाई है कि आपको लिखना तक नहीं आता। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, टीजर और ट्रेलर को देख के इस मूवी का अंदाजा तो लग ही गया था कि ये मूवी बेकार होने वाली है, पर इतनी बेकार होने वाली है इस चीज का अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं था। दी राजा साहब मूवी है कैसे नालायक लौंडे की जो हर घर में एक पैदा हो ही जाता है, हाँ, जैसे मैं और तो गजब बेइज्जती है। तो वो लौंडा कहलाता है दी राजा साहब, जो कि अपनी दादी की कुछ बीमारी और फिर बाद में अपनी दादी की प्रॉपर्टी के चलते अपने दादा को ढूंढने निकलता है। और वो निकलता तो है लेकिन वो बाहर जाके फिर छीनाला करने लग जाता है। एंड फिर स्टोरी में आगे चल के पता चलता है कि जैसा वो बेटा नालायक लौंडा है उसी की तरह उसके दादा भी थे। आगे चल के उसकी दादी को तो एक तांत्रिक मंत्रों से बांध के रखा था सिर्फ पैसों के चलते हैं। और बस इसी पॉइंट से कहानी इतनी ज्यादा घूम जाती है कि डायरेक्टर मिस्टर मारुति को ये पता ही नहीं चलता कि अगले पॉइंट में कौन सा स्क्रीन प्ले लाना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जस्ट लाइक तुमने अगर ये मूवी देखी है फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये बिल्कुल एक टिकटॉक की तरह एक्सपीरियंस करने का था। 30 सेकंड की एक वीडियो देखी, फिर स्क्रॉल करा, फिर अगला पार्ट, फिर अगला, फिर अगला, बस उसमें ही ऐसे स्क्रीन प्ले आ रहे थे। बट नहीं, इन्हें यहाँ नहीं रुकना था। इन्होंने इतना चौड़म पट्टी बताया कि मेरे पास में जो बैठा बंदा था वो इसको इतनी गालियां दे रहा था ना कि मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पे सही से। मास्टर जैसे कि मूवी का माइंडसेट था या पॉइंट ऑफ व्यू ही खेलो कि हॉरर प्लस कॉमेडी। भाई हॉरर तो थोड़ा सा भी नहीं था और कॉमेडी हाँ ठीक ठाक थोड़ी बहुत चल ही रही थी। कभी ये बकचोदी हो गई तो कभी वो बकचोदी हो गई, तो कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ हो गया, बस खत्म। लाइक हाउसफुल 5। और मजा तो तब आया जब पूरी मूवी के अंदर प्रभास को छिनाला करते हुए दिखा दिया। प्रभास की जो इतनी सारी इज्जत बनी थी वो एक मूवी ने इतनी गिरा दी कि उसको स्पिरिट ही वापस ला सकती है। इतना हरामी लौंडा दिखाया प्रभास को उसके अंदर कि खुलेआम वो छिनाला कर रहा है। जहाँ उसके टाउन में एक सुंदर सी कन्या रहती है जो बहुत ही ज्यादा क्यूट रहती है, जो अपनी माँ की बहुत ही ज्यादा ख्याल भी रखती है। भाई साहब को हो जाता है उससे प्यार, बहुत अच्छी लड़की हो, बाप को धोखा दे के भाई को मौका दे रही है और यहाँ तक कि 5-10 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन इन बंदे को 2 सेकंड नहीं लगे दूसरे शहर में जाके दूसरी बंदी पटाने के लिए। बंदा दूसरी जगह जाके दूसरी गर्लफ्रेंड बना के ये तक भूल जाता है कि उसकी पहली वाली गर्लफ्रेंड भी है। और जो दूसरी गर्लफ्रेंड बनती है वो ऐसे चर्च में नन का काम कर रही होती है। और पता है राजा साहब ने यहाँ क्या बात करता है कि भाई मुझे उसे देख के ही प्यार हो गया। लव इन फर्स्ट साइट वाली नाम की चीज वो उन्होंने यहाँ उछेड़ दी है, जो कि इसे रियल लाइफ में कभी पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता, ना तुम्हारे ना मेरे ना कभी आगे होगा। मास्टर और यही सब चीज देख के वहाँ पे थिएटर में जितने भी ऑडियंस थी सबका मुंह खुला रह गया। और भाई साहब यहाँ पे ये नहीं रुकता है, आती है फिर तीसरी लड़की की एंट्री जो कि बहुत ही ज्यादा प्यार बांटने वाली होती है, जो अपने एक ही दिन में तन मन धन सब कुछ देके भैया उसकी मोह माया में डूब जाती है। और ये फिल्म यही नहीं रुका, इसने इसकी गर्लफ्रेंड को इतना डब और चीप डायलॉग बोला कि बेबी कल तो मैंने तुम्हारे साथ सेक्स किया था लेकिन आज मुझे ये लड़की पसंद है तो आज मुझे रात इसके साथ सोना है। चलो अब इस चीज को हम थोड़ा सा साइड पे रखते हैं और घुसते हैं अपनी मेन हवेली, जो कि भूतिया, जो कि तुमने ट्रेलर पे देखे हो कि जहाँ प्रभास उठा के अपना मगरमच्छ मार रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी रेत से पूरा सीन भर जा रहा है, तो कभी क्या हो रहा है तो कभी क्या हो रहा है। अब थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर ली जाती है। संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा अच्छा है। बंदे को जादू टोना आता है एंड वो माइंड्स गेम खेलता है। वो हवेली के अंदर जो भी आता है उसको ट्रैप करके रख लेता है और वो माइंड्स गेम पे बिल्कुल तरीके से खेलता है। तुम्हें ऐसे ऐसे विजुअल्स दिखा देगा कि जैसे तुम्हारे सामने कोई मनी चल रही हो, लेकिन वो तुम्हारी मनी नहीं, वो तुम्हारी दादी चल रही हो। और भाई बुझाओ बुझाओ चशी बुझाओ, यही एक इकलौता सीन था कि मुझे देख के लगा कि हाँ मैं कोई सी एक मूवी देख रहा हूँ। और खास करके ये वाला रीजन कि तुम एक जगह खड़े हो और आसपास पानी भर जा रहा है, तुम मगरमच्छ उठा के पटक रहे हो, कूद रहे हो, अचानक से रेत भर जा रही है और तुम्हारा दिमाग खराब हो जा रहा है।
भाई ये सीन था थोड़ा बहुत तुम कह सकते हो कि हाँ देखने लायक था। और सबसे ज्यादा फनी चीज की ये चीज दिखाई गई है, बता तुम्हें लास्ट के 3 मिनट में। हाँ मतलब तुम्हें पूरा घंटा बर्बाद करके, अपना घंटा बर्बाद करके लास्ट के 3 मिनट में एक चीज देखने को मिलेगी जिसे देखने पर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम एक मूवी देख रहे हो। खाना है परी ऐसा ऐसा ऐसा। और भाई तुम सबको एक बड़ी मिस्टेक बताता हूँ, जो ट्रेलर 1 ट्रेलर 2 टीजर में जो कुछ सीन्स दिखाया था ना, वो पिक्चर में है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। डायरेक्टर ने उस सीन को काट के बाहर फेंक दिया भाई। खास करके तुमने ये वाला सीन ट्रेलर में जरूर देखा होगा, जहाँ राजा साहब बीच में लटका हुआ और जो आसपास की वॉल है वो फ्लिप हो रही है। ये सीन में स्पेशली देखने गया था, लेकिन वो पिक्चर में है ही नहीं, उसे निकाल के डायरेक्टर ने बाहर फेंक डाला है। तो भाई राजा साहब मूवी देखने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल गिर चुका है। लेकिन मेकर्स का कॉन्फिडेंस तुम देखो भाई, राजा साहब हमने बना दी, अब पार्ट 2 भी अनाउंस कर देता है। उनका कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए भाई कि मैं इस तरीके की मूवी देखूं और वापस से रिव्यू करने आ जाऊं। मतलब तुमने पूरी मूवी बना दी, उसकी एडिटिंग कर दी, तुमने बैठ के वॉच कर दी, भाई तुम्हें कैसे पसंद आ गई? मैं पूछना चाहूंगा डायरेक्टर मारुति से, तुम्हें ये पसंद आ कैसे गई? भाई इसे देख के बस तुम्हें थूकना भी नहीं आया होगा थोड़ा। वो इतनी सारी घटिया चीज बता दी है, तो तुम्हें एक लास्ट और चीज बताऊंगा और तुम्हें उससे भी ज्यादा डिसअपॉइंट करके चला जाऊंगा और तुम्हारा माइंडसेट ऐसा कर जाऊंगा कि तुम पार्ट 2 क्या पार्ट 1 भी देखने को नहीं जाओगे। तो ट्रेलर के अंदर तुमने लास्ट में जो प्रभास का और जोकर वाला सीन देखा था, लिटरली उसको दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और ये फिल्म में बताया कब आता है, जब तुम्हें पार्ट 2 अनाउंस करना हो उस चीज को लेके कि हम पार्ट 2 भी बनाएंगे, तो ये सीन उस चीज में आता है। लिटरली जो ट्रेलर में 3-4 सेकंड का जो सीन दिखाया गया था, बस मूवी के लास्ट में भी ये वही है। पोस्ट क्रेडिट सीन मान लो इस चीज का कि हाँ हम पार्ट 2 भी कंफर्म करेंगे। आई मीन कर दी है, बस अब उसे बनाने की देरी है। और आई विश कि ये बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि मैं तो आप देखने नहीं जाने वाला। ऑडियंस का सबसे पहला डिसअपॉइंटिंग होता है कि भाई इसके VFX में मजा नहीं आ रहा। उन्होंने VFX रिप्लेस मार डाला, बिल्कुल सही स्टार्ट करना डाला, लेकिन स्टोरी की जो 12 बजाई है उसमें हमारा दिमाग खराब कर डाला। तो भाई इसी बात पे मैं अलविदा रहता हूँ। और बाकी तुम सोच लो तुम्हें जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हारा पैसा बर्बाद होगा। कर लो यार, तुम मेरा दोस्त हो। प्रभास की ऑडियंस पैसा बर्बाद कर सकती है भाई, क्योंकि इसके बाद आ रही है स्पिरिट, वो जरूर देखेंगे।